जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नेलिट ने अपने ओ लेवल के फर्स्ट लॉट को पब्लिश किया है, यानी कि नेलिट की तरफ से ओ लेवल का पहला सर्टिफिकेट लॉट आ गया है रिजल्ट के बाद से। ये सर्टिफिकेट आप लोगों को वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है और साथ ही साथ आप लोगों के अंदर क्या यूँ कहिए कि इस सर्टिफिकेट में क्या बदलाव है, किस तरह से डिजिटल साइन करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन पर आधारित है ये पूरा का पूरा वीडियो। और मैं आप सभी का एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास थैंक्स आ रहे हैं और आई एम रियली थैंकफुल कि आप सबको अच्छा लगा नोट्स, सर्टिफिकेशंस और जो भी हम लोगों की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। मैं काफ़ी कुछ तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के सर्टिफिकेट्स और थैंक्स शेयर कर सकूं। उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोग जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ ये इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज हम लोग अपने मैक्सिमम अपडेशंस इसी पे देते रहते हैं ताकि आप लोगों को कुछ भी छूटे नहीं। तो कोई भी पीडीएफ आए, कुछ भी, ये देखिए बच्चों के मॉड्यूलर सर्टिफिकेट्स भी आ गए हैं, यहाँ तक कि पूरे सर्टिफिकेट्स तो हैं ही। तो हम लोग अपने मेन मोटिव पर पहुंचते हैं कि हम लोगों को ये सर्टिफिकेट्स कैसे कैसे डाउनलोड करना है और डिजिटल वेरीफाई करना है। और साथ ही साथ नेलिट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप फॉरवर्ड किया है या स्टेप अहेड किया है कि जो नेलिट प्रोत्साहन पुरस्कार देता था जिसको ऑफलाइन मोड में था, अब वो ऑनलाइन मोड में भी शिफ्ट हो गया है। मैं इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूं और बस आपको उस वीडियोस में जो भी बच्चों ने अब सर्टिफिकेट ले लिया है या फिर इस बार क्वालिफाई कर लिया है, आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट तो मिले ही मिल रहा है, प्लस नेलिट की तरफ से 12,000 रुपीज़ का आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और अब प्रोसेस इतना इजी हो गया है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप पहली चीज़ तो बैंक में आएगी, दूसरी चीज़ है आप लोगों को जो भी फॉर्म फॉर्मेलिटीज़ है सब ऑनलाइन भरना है। जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको दूंगा और आप लोगों में से जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अब नीचे आते हैं, हम लोगों को साइड में दिया रहता है डाउनलोड सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे रेगुलर ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है ओ लेवल का ऑप्शन। आप ओ लेवल पर टिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपना कैप्चा लिखिए, सबमिट करिए। कई जगह मैंने देखा है बच्चे बार बार ये कहते हैं कि सर हमारा तो इंस्टीट्यूट से था तो क्या हम सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है आपको कि अगर आप किसी का भी सर्टिफिकेट है, अगर आपको डिटेल्स अपने पते हैं, खासकर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जो नॉर्मली सभी को पता है, तो आप वो सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये मैंने यहाँ पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। ये रहा कि कैसे करें डाउनलोड सर्टिफिकेट, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का सिंपल सा मेथड है। बस ये फॉर्म भर दीजिए और अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। हाँ, ये आप अपने फ़ोन पे करें तो मुश्किल होगा, उसकी जगह आप लोग अपने कंप्यूटर पे करिए या डेस्कटॉप पे करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग इसका डिजिटल सर्टिफिकेशन कैसे कराएं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके नेलिट में जो 4 पेपर्स दिए रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन सभी पेपर्स के आगे आप लोगों को उसकी ग्रेडिंग दिखेगी। लेकिन प्रोजेक्ट की कोई ग्रेडिंग नहीं होती है। प्रोजेक्ट आप लोगों ने हमसे जमा करवाया था, प्रोजेक्ट सबमिट भी हो गए हैं, चल भी रहा है। नेलिट के प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, बल्क में है प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट अभी तक बहुत सारे बच्चों का जमा हो गया है, जिसका नहीं है तो हालिया जमा भी हो जाएंगे। तो जब प्रोजेक्ट भी यहाँ पे दिखाएगा, प्रैक्टिकल की भी ग्रेडिंग, तो प्रोजेक्ट में ग्रेडिंग नहीं होती है। तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ डैश लिखा है तो ये गलत तो नहीं है, ये यही होता ही है। अब देखिए ये जो मैंने सॉफ्टवेयर खोल रखा है, नॉर्मली आप 2 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है फॉक्सी रीडर, इस पे भी आप लोग अपना डिजिटल साइन करा सकते हैं, और दूसरा जो है वो है आप लोगों का एक्रोबैट। पहले आप लोगों के डिजिटल सिग्नेचर्स दोनों के रहते थे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के भी रहते थे और डायरेक्टर जनरल के भी रहते थे। अब इस बार से थोड़ा सा चेंज हो गया है और इस बार से डायरेक्टर जनरल्स के नहीं रहेंगे, और अब आप लोगों के देख पा रहे होंगे कि आपके सिग्नेचर सिर्फ यहाँ पे एग्जाम कंट्रोलर के हैं। आपको इसको वेरीफाई करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, और अब आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करिए और वैलिडेट बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही आप वैलिडेट बटन दबाएंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई हो गया है। ये मदन मोहन जी का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप लोग इसको भी राइट क्लिक करके वैलिडेट कर दीजिए और यहाँ पर भी आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊँ, पहले
फर्स्ट टाइम कभी कभार अगर ना दिखाई दे तो इसको ऐड टू ट्रस्टेड कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, आप लोगों का ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाता है इन केस अगर आपके सिस्टम पे सर्टिफिकेट नहीं है तो। वैसे तो फॉक्सिट नॉर्मली ये सर्टिफिकेट अपने आप अपलोड कर लेता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप जैसे ही इसको वैलिडेट करेंगे, ये वैलिडेटेड है, लेकिन क्योंकि सिग्नेचर नहीं है, डिजिटल है, लेकिन टिक की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, तो सिंपल है, इस तरीके से आप लोगों का ये सर्टिफिकेट दिखाई देगा। और साथ ही आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। साथ ही साथ मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपने आप को ओ लेवल से ई लेवल में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही ये टाइम है। आपको बस करना क्या होगा, ओ लेवल से ई लेवल में अपग्रेड करने के लिए एक मैंने बहुत ही छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का, री रजिस्ट्रेशन का जैसे प्रोसेस होता है सेम वैसा ही प्रोसेस है, थोड़ा सा नीचे ट्रैक करेंगे मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मेरे को प्रोसेस बता दीजिए, मैं आपको अलग से यहाँ से भेज दूंगा। दूसरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट निकल आया है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, हर जगह एग्जाम्स की ये वाली डेट देखी जाती है। ये कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स में शो किया है कि आप 11 फरवरी 2022 को ओ लेवल पूरी तरीके से पास किए हैं। तो अगर कोई भी एग्जाम्स के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आता है और वो इसके बाद का होता है तब तो ठीक है, इसके पहले का जो है उनके लिए मान्य नहीं होगा। और इसी में जो सेकंड पार्ट है आपके, इसके बारे में कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये सेकंड पार्ट यानी कि आपको हर सर्टिफिकेट के नीचे ये जो दिखा है ये बेसिकली क्या शो करता है। ये एक डिक्लेरेशन है, इसमें लिखा गया है, ये एक सेक्शन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ असेसमेंट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द ओ एंड ई लेवल कंडक्टेड बाय द CSI अंडर द डिपार्टमेंटल। कुल मिलाकर जो पुराना डोएक था अब इसी का नाम निलिट हो गया है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ओ लेवल या ए लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन लोगों को या उन सभी एग्जाम्स को हम लोग क्या मानेंगे, उनको इक्विवेलेंट मानेंगे फाउंडेशन कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे देखिए मैंने देखा है चैनल्स और बहुत सारे लोगों ने गलत स्प्रेड कर रखा है, ओ लेवल को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ओ लेवल जो कोर्स है उसको फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है और ई लेवल जो कोर्स है उसको एडवांस डिप्लोमा कोर्स बोला जाता है। याद रखिएगा ये इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस वगैरह में कहीं कहीं पे लिखा रहता है ADC कोर्स चाहिए, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, तो वो ए लेवल माना गया है, ना कि ओ लेवल। दूसरा इसी में नीचे देख लीजिए राइट में, अगला चेंजमेंट इसमें यह दिया गया है कि सन इतने के आधार पर अ पार्शियली मॉडिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन ऑफ द इवन numbers dated 1st March 95 on the recommendation of the board of the assessment for the education qualification the government of India has resolved to recognize with effect from the July 1995 the change in the name of the examination। पुराने समय पे ओ लेवल को हम लोग या निलिट को हम लोग डोएक कहते थे, अब जुलाई 95 से इसका नाम में ये बदलाव हो गया है। तो आपका अगर पुराना सर्टिफिकेट डोएक के नाम से है तो वो गलत नहीं है, वो भी वही है जो निलिट है। और आखिरी में नोटिफिकेशन 54 जो लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया has decided to recognize the B level computer examination being conducted by the Department of Electronics Society for the purpose of employment under the central government where MCA is desirable। तो कभी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज में कहीं पे भी MCA को अगर वैकेंसी की रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी तो आप B लेवल का सर्टिफिकेट लगा सकेंगे। ये अंडरस्टूड है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए बच्चों, ये सारा का सारा डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन हर सर्टिफिकेट के नीचे आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ट लग रही होंगी, समझ आ रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।